अरे बाबा, विकास मुंडा का ही पूरा देन है। हम तो बोल रहे हैं दुर्घटना का पूरा जांच होनी चाहिए। तब हम लोग को लिख के देता है कि आदिवासी को कुर्मी बना, एक कुर्मी को आदिवासी बनाओ, और दूसरी तरफ हम लोग को लड़वाता है कि यही विकास कुमार मुंडा है, झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा का लेटर हेड में कुर्मी जाति को एसटी बनने का अनुशंसा पत्र में सिग्नेचर किए हैं 8 फरवरी 2018 को। तो उसका भी पाप धोनाचार है। और आपकी एक बात को मैं सही भी करना चाहूँगी कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो मुद्दों को बिना समझे ही चले जाते हैं। बुंडू सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज इस वक्त जो है राजधानी रांची के रिम्स में किया जा रहा है। लगातार विभिन्न आदिवासी संगठन वहां पहुंच रहे हैं, अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे के कारण को मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि प्रेमसाई मुंडा, गीता सिंह उरांव जी हैं, तमाम लोग हैं, मुंडा जी हैं। आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखे हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जो आदिवासी संगठन जो लोग मदद कर रहे हैं पैसे से, आप लोग कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या है? देखिए, मदद करने के उद्देश्य से ही समाज का दायित्व है, सामाजिक संगठनों का दायित्व है कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और यथोचित जरूरत तक इलाज में या उस परिवार का जो संकट आया उसमें मदद होना चाहिए। एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि 30 अक्टूबर को बुंडू ताऊ मैदान में जो रैली आयोजित की गई थी, इसको भी समझना होगा। 30 अक्टूबर को एक रैली थी बुंडू में ही, और 31 अक्टूबर को भी रैली थी। तो 31 अक्टूबर की रैली, जन आक्रोश रैली, आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा आयोजित की गई थी। ये पहले घोषणा किया गया था। तो फिर आप पूछेंगे 30 अक्टूबर को रैली कौन किया? तो आपको बता दें, 30 अक्टूबर को रैली स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा, उसके इशारे पर, उसके फंडिंग के द्वारा वो रैली आयोजित की गई थी। तो मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वहाँ का स्थानीय विधायक थे वो सफल नहीं होने देना चाहते थे आप लोगों की जो रैली थी 31 तारीख को? बिल्कुल, समाज की रैली को, आदिवासी समुदाय की, समाज की, आदिवासी जनप्रतिनिधियों की जो रैली थी उसको असफल करने के लिए 30 अक्टूबर को रैली आयोजित की गई थी। आपको फिर बोल रहे हैं कि फंडिंग उनके द्वारा हुआ था और इस रैली को फ्लॉप करने के लिए। दूसरा और सबसे बड़ा बात यह है कि यही विकास कुमार मुंडा है, झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा का लेटर हेड में कुर्मी जाति को एसटी बनने का अनुशंसा पत्र में सिग्नेचर किए हैं 8 फरवरी 2018 को। तो उसका भी पाप धोनाचार है। मैंने एक साथ कई कर रहे थे। और जिन पैसे विधायक, स्थानीय विधायक लाखों खर्च करके रैली आयोजित करवा रहे थे, किए थे, उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि 30 तारीख को घटना घटी है और रिम्स में 4 आदमी तत्काल मृत्यु हो गई, 15-20 को घायल होकर रिम्स पहुंचे, एक आदमी फिर दूसरे दिन डेथ किया, तो टोटल 5 लोगों की मौत 5 होगी। तो मेरा कहना है कि आप आके क्या किए? रात के तो चोर टाइप के रात को आए, 1 बजे घटना घटता है, वहाँ से रांची आने में 3 बजे 4:30 बजे घुस जाता है पेशेंट, 3 बजे तक में, और उसके बाद शाम तक नहीं, रात को आ रहे हैं चोर टाइप का। तो आप रैली आयोजित करने के लिए फंडिंग कर सकते हैं, और आप यहाँ पर उन लोगों को कितना पैसा देते हैं? 5,000 रुपये दिया है परिवार को, वहाँ पर जो घायल इलाज कराने के 5,000 और मृतक लोग को 20,000 के जो सुनने में आया है, जो पूछताछ में पता चला। मेरा कहना है कि आप लाखों रुपये रैली करके खर्च कर सकते हैं, आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात, उतनी उगाही बालू का पैसा वहाँ पर होता है, डेली वहाँ पर
3 से 4 लाख रुपया स्थानीय विधायक के संरक्षण में, उसका संपोषण में बालू का पैसा उगाही होता है। बहुत सारा ऐसा होता है। तो मेरा कहना है कि आप किस तरह विधायक हैं, आप अपने को बचाने के लिए, अपना पाप धोने के लिए, समाज रैली को प्रभावित करने के लिए आप फंडिंग कर सकते हैं, तो इलाज नहीं करा सकते हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि वो स्थानीय विधायक हैं और जेएमएम से हैं, जिसकी सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री है, सारा सिस्टम उसके पास है, उसके बावजूद भी ये। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है। ये विकास कुमार मुंडा का ये निंदनीय भूमिका है। ये सब सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए कार्यक्रम करिएगा, मेरा यही कहना है। बिल्कुल, तो ये अभी आपने का तर्क सुना। प्रेम साहिब मुंडा जी भी इनसे समझते हैं कि दादा जो आप लोग कह रहे हैं कि विकास कुमार मुंडा जो हैं उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, और उनके द्वारा हॉस्पिटल भी, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि कुछ देर के लिए वो गए थे वहाँ पर। अरे बाबा, विकास मुंडा का ही पूरा देन है। हम तो बोल रहे हैं दुर्घटना का पूरा जांच होनी चाहिए। ये विकास मुंडा के चलते वहाँ हुआ है। जब समाज के लोग 31 तारीख को रैली का घोषणा कर दिया, आप 30 को क्यों किए भैया? ये क्यों जो है आप व्हिप जारी कर रहे हैं कि नहीं आओगे तो 500 रुपया दंड लगेगा? हाँ, और चलो ठीक है, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, तो आप जो है क्यों आप घोषणा नहीं करते हैं कि शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ूँगा? आपकी सरकार है, और जा करके चुपके से 1-1 लाख चेक बैठा रहे हैं। वो सांसद महोदय भी चले गए हैं वहाँ पर, कालीचरण मुंडा जी। तो मेरे कहने का मतलब है कम से कम 10-10 लाख या 20 लाख रुपए का देने का बात होती, अनुशंसा करना चाहिए। लेकिन देखिए ये पूरा जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, और यहाँ की मुंडा समाज और आदिवासी समाज को समझना चाहिए। ये विधायक बहुत राजनीति कर रहा है। एक तरफ हम लोग को लिख के देता है कि आदिवासी को कुर्मी को आदिवासी बनाओ, और दूसरी तरफ हम लोग को लड़वाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इसमें? पूरा राजनीति हो रहा है। लेकिन जब वहाँ आक्रोश बढ़ा कि देख रहा है कि इन्हें अनुशंसा किया है, तब न जी 30 तारीख को मृत्यु होने के बावजूद भी 31 तारीख को भीड़ आता है। क्यों आता है भाई बताइए? आक्रोश था तब ना आता है। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे विधायक को जनता को समझना चाहिए, और ऐसे ऐसे विधायक को जो विरोध प्रदर्शन भी होना चाहिए और बहिष्कार भी होना चाहिए। तुम कैसे लिखेगा यार? हाँ, कैसे लिखोगे तुम? हाँ, एक तरफ लिखोगे या रैली करोगे? तो इसी को लेकर के आज हम लोग संवेदना प्रकट करते हुए, हम लोग जितने भी मृत्यु हुई है उन लोगों को हम लोग एक टास्क फोर्स बनाए हैं। हम लोग यहाँ पर सहयोग राशि लेकर के, जहाँ उनका खाने पीने का होगा, अभी 10 कर्म होगा, उसके बाद उसके बाल बच्चे को कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इस पर भी ध्यान है हम लोग को। तो इसमें हम सभी अपील भी करना चाहते हैं पूरे झारखंड प्रदेश की जो भी जनजातियाँ हैं जो इस आंदोलन में हैं, उनको आर्थिक सहयोग किया जाए, ताकि आने वाला समय में हम लोग को मतलब ऐसा महसूस न हो कि उनके पीछे कोई नहीं है। कि इस तरीके से आदिवासियों को बुलाना रैली में, और जब दुर्घटना हो जाए तो अपना पैर पीछे खींच लेना, कैसे देखती हैं इन सब? नहीं, आपकी मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जोहार भी बोलूँगी अब सभी भाई बंधुओं को, और आपकी एक बात को मैं सही भी करना चाहूँगी कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो मुद्दों को बिना समझे ही चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। विशेष रूप से आपका सिल्ली बुंडू तमाड़ में जो है आपका सिल्ली भी विधानसभा लगता हुआ है तमाड़ से, और वहाँ पर आपने अभी देखा है विगत साल 1.5 साल में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक तो लोहरा समाज के द्वारा के साथ में जो महतो समुदाय, कुर्मी समुदाय ने जो भेदभाव रवैया अपनाया कुएं से पानी ने, इसी तरह का आपका कोविड के समय में भी जो है मेरे पास वो जो बात आई कि जो मुंडा समाज के लोगों को भी उसी तरह से ही भेदभाव को झेलना पड़ा कि सरकारी कुआं के सामने में दीवार खड़ी करी जा रही थी ताकि मुंडा लोग उसमें, मुंडा समाज के लोग वहाँ से पानी न ले सकें। तो लोग झेल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। 1-1 लाख रुपए मुआवजे की बात जो है कही है, और चेक भी दिया गया है मंत्री के द्वारा। वो 1 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? मान के चलिए किसी का घर का कमाने वाला चला गया, वो 1 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? उसके बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है। निश्चित रूप से इसी बात का तो हम लोगों को क्षोभ है, इसी बात की हम लोग को तकलीफ है। और जब भी किसी भी क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का में कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसमें सबसे पहले विधायक पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, और या फिर उस क्षेत्र से कोई मंत्री हो तो वो लोग भी पहुंचते हैं। मगर यहाँ पर विधायक जिनका बार बार ये नाम आ रहा है, आपने खुद ही देखा
कि उनके द्वारा ही आयोजित था 30 तारीख को किया गया था कुर्मी विरोधी रैली, जबकि वो अपनी इस बात को ढकने के लिए कि उन्होंने एक समय पे 2018 में उनके पक्ष में, उनके कुर्मी को आदिवासी दर्जा देने के पक्ष में उन्होंने सिग्नेचर भी किया था, जॉइंट जो आपका जो था ज्ञापन जो जा रहा था मुख्यमंत्री को, तो उसमें उसी चीज़ को ढकने के लिए। और सामाजिक संगठनों का 31 तारीख को सामाजिक संगठन अपने जो भी संसाधन होते हैं सीमित संसाधन में आयोजन करते हैं, और जो विधायक जो कर रहे थे उन्होंने बहुत पैसा का विविध पैमाने में कर रहे थे, जिसमें लोगों को गाड़ियों में लेके आया जा रहा था, और उसी में एक ही गाड़ी में एक ही गांव या फिर एक ही परिवार के बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जो गाड़ी चलाने वाला भी बहुत बुरी तरह घायल हुआ है, उसके दांत टूट गए, बेचारा खा पी नहीं पा रहा है, ये स्थिति हो गई है। और हम लोग को जैसे पता चला हम लोग वहाँ पर पहुँचे, उस समय लाया ही जा रहा था लोगों को, और हमने डॉक्टर्स वगैरह को सबको बोला कि जो भी हो इनको यथासंभव बेहतर इलाज दिया जाए। और हम लोग बात कर ही रहे थे, तभी हमने देखा कि कल्याण मंत्री भी घुस रहे हैं वहाँ पर, चमरा लिंडा जी भी घुस रहे हैं, कांके के भी जो हैं विधायक वो भी घुस रहे हैं, मगर जो स्थानीय विधायक हैं वो वहाँ नज़र नहीं आए। और बाद में पता चला, हम लोग वही सोच रहे थे कि विधायक क्यों नहीं दिख रहे हैं, मगर बाद में पता चला, कुछ लड़कों ने आके बताया कि नहीं वो आए थे और उन्होंने कुछ राशि दी थी, कितनी 5-5 हज़ार पकड़ा के गए हैं। जितने लोग घायल हुए उनको, हाँ, सब परिवार वालों को 5-5 हज़ार, और जहाँ मृतक परिवार के जो हैं उनको 10,000, और फिर जो 1-1 लाख का उनको चेक भी पकड़ाया गया मृतक परिवार में से।